कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोन। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है। मैं 4 कैटेगरीज रिकमेंड करूंगा जो 2022 या आगे मतलब जो भी बिगिनर स्टार्ट करने वाले हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर भी है तो इस कैटेगरी पे आप फोकस कर सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो मैं अमेजॉन FBA, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल एंड टैक्सेशन का वीडियोस में बनाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अमेजॉन FBA का मेरा वर्कशॉप भी है, आप डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसमें आपको अमेजॉन FBA का मतलब बेसिक नॉलेज और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रिसर्च और अलग अलग स्टेप्स के बारे में बेसिक ओवरव्यू दिया गया है और मेरे बारे में भी आप जान सकते हैं, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देर करके इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला कैटेगरी जो मैं रेकमेंड करने वाला हूं वो है हेल्थ एंड पर्सनल केयर। तो ये सरप्राइजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें कई सारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। बेसिकली दोस्तों आपको एज ए बिगिनर जो प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ हो, अगर वो प्रोडक्ट स्किन के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जा रहा है तो उस तरह प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर पेटेंटेड है मतलब कि सिर्फ एक ही ब्रांड उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस तरह वो सभी प्रोडक्ट आपको अवॉइड करना है। और एक चीज़, आपको वेट ज़्यादा है या डायमेंशन ज़्यादा है तो शिपिंग वेट ज़्यादा होता है, तो उस तरह प्रोडक्ट को भी आपको अवॉइड करना है। तो वो सभी चीज़ आपको ऑलरेडी मन में रहना चाहिए प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। मैंने लास्ट एक वीडियो भी बनाया था तो उसके ऊपर मैंने बात किया था, उसको आप बाद में चेक कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ आपको अवॉइड करना है, वो क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है प्रोडक्ट के लिए। तो अभी कैटेगरी में अगर मैं कहूँ तो हेल्थ एंड पर्सनल केयर भी अच्छा कैटेगरी है क्योंकि उसमें कई सारा प्रीमियम कस्टमर्स रहते हैं जो आपको मतलब आप प्रीमियम बना के जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन आपके गोल रहता है एज ए प्राइवेट लेबलिंग अमेजॉन FBA सेलर, जो आप प्रोडक्ट पे डिफरेंशिएट करके प्रीमियम प्राइस पे सेल करने का, उस तरह कस्टमर्स, आइडियल कस्टमर्स आपको हेल्थ एंड पर्सनल केयर में मिलते हैं। और आपको थोड़ा सब कैटेगरीज में भी देखना है इस पर्टिकुलर नीश में। हम मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैं मतलब स्टूडेंट के साथ जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मुझे एक प्रोडक्ट मिला था। तो उस प्रोडक्ट का लिस्टिंग के अंदर जाने के बाद भी हमको एक प्रोडक्ट मिला था, वो है टीथ अलाइनर। और उसका क्राइटेरिया चेक होने के बाद वो मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट ही रहा। तो उस तरह मतलब थोड़ा डीप और सब कैटेगरीज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड कैटेगरी जो मैं रेकमेंड करने वाला हूँ वो है ऑफिस कैटेगरी। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक की वजह से कई सारा लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में ही ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। तो ऑफिस कैटेगरी में अच्छा नया नया नीशेस ओपन हो रहा है जिसका सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, जिसका डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है और कई सारा मतलब यूनिक प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हो रहा है ऑफिस कैटेगरीज में। जो मतलब जो आइडियल कस्टमर्स रहते हैं जो ऑफिस सेटअप करने की सोच रहे हैं तो उनको कई सारा अच्छा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनका काम आसान करने के लिए। तो आप US मार्केट प्लेस से कई सारा आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे आपको अगेन क्राइटेरिया चेक करना होगा, तभी आपको प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ऑफिस कैटेगरी एक अच्छा कैटेगरी है और आगे आने वाले साल में मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो और एक कैटेगरी है वो है बेबी कैटेगरी। तो बेबी में भी कई सारा सब कैटेगरीज है, वो आपको ध्यान में रखना है। और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आपको सर्टिफिकेशंस का भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो उस तरह प्रोडक्ट को आप अवॉइड कीजिए। बेबी कैटेगरी में हर एक जो कस्टमर्स है वो एक प्रीमियम कस्टमर्स ही है, कोई भी बेबी के लिए चीप प्रोडक्ट खरीदने के लिए पसंद नहीं करते हैं। और स्पेशली मतलब बेबी प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हैं क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें आप कॉस्टिंग, आपका प्राइसिंग आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसी के साथ आप मतलब ब्रांडिंग पे भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं बेबी कैटेगरी के साथ। तो जिससे आप ना सिर्फ आपको मतलब सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं पर आपको एक डिफरेंशिएशन जैसा हो जाएगा बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि बेबी कैटेगरी में थोड़ा कॉम्पिटिशन मतलब कंपटीशन अगर मैं कहूँ तो सेलर्स बहुत ही अच्छा है। मतलब जो भी सेलर सेल कर रहे हैं बेबी कैटेगरी में, उसका सब कैटेगरी में हो, तो वो अच्छा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उनका लिस्टिंग बेहतर है, चाहे उनका रिव्यूज़ कम हो पर जो सेलर्स वहाँ सेल कर रहे हैं उनका आइडियाज़, उनका मार्केटिंग अच्छा है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, पर फिर भी एक अच्छा कैटेगरी है। और एक लास्ट कैटेगरी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो ये भी क्योंकि लॉकडाउन और पैंडेमिक के वजह से ही मतलब ज़्यादा बूम हो चुका है ये पर्टिकुलर कैटेगरी। और इस कैटेगरी में थोड़ा ब्रांड डोमिनेशन ज़्यादा हो सकता है पर्टिकुलर नीश के लिए। अगर बड़ी बड़ी ब्रांड जैसे कि एडिडास उस तरह ब्रांड सेल कर रहे हैं
तो उस तरह पर्टिकुलर निश को आप अवॉइड कीजिए। आपको इस कैटेगरी में आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है तो जो प्रोडक्ट कस्टमर्स उसका मेन कीवर्ड इस्तेमाल करके ही खरीद रहे हों, तो उस तरह कई सारा निश है। और कई सारे कस्टमर्स इस पर्टिकुलर निश में पैशनेट भी रहते हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर निश में, आप उसी ब्रांड का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी ले लीजिए। जो भी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको आप फिर से मार्केट कर सकते हैं और प्रोडक्ट इंसर्ट में आपका ब्रांड का जो भी ब्रांड नेम का इंस्टाग्राम अकाउंट है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो जो अगर वो मतलब कस्टमर्स ऑब्वियसली अगर आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो वो आपके मतलब इंस्टाग्राम को भी फॉलो करते हैं, तो वहाँ से आप उनको रिव्यूज़ के लिए पूछ सकते हैं, हॉनेस्ट रिव्यूज़ के लिए। और उसी के साथ आप कुछ मतलब नया प्रोडक्ट्स अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो उनको आप कुछ डिस्काउंट कूपन कोड दे सकते हैं। मैं वैसे ही करता हूँ यूजुअली। तो वो कई सारा मतलब स्ट्रैटेजीज है। तो इस तरह ये 4 कैटेगरी मैंने रेकमेंड किया। सिंपल वीडियो है, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ब्रीफली एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, अमेज़ॉन FBA स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 2022 से आगे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ही है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन ही उतना ज़्यादा है। तो अगर 5% भी इंक्रीज़ होता है ई कॉमर्स सेल्स तो मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। और डिमांड फुलफिल करने के लिए इनफ सेलर्स को स्टेप अप होना ही पड़ता है। आपको एज ए बिगिनर ऐसा सोचना है कि उनमें से आपको एक बनना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में मिल जाएगा। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।